इंजीनियर अली मिर्ज़ा, मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उनके हवाले से हमने पिछले वीलॉग के अंदर भी आपको बताया था। उनके हवाले से अपडेट ये है, अब उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक FIR कट गई है और तौहीन मज़हब 295C उसके जो कंप्लेंट के ऊपर जो है वो ये FIR बाकायदा तौर पे कट गई है। दरख्वास्त गुजार ने जो है वो इस FIR में मौक़िफ़ अपनाया कि जी 24 अगस्त को 2025 को सोशल मीडिया पर इनकी इंजीनियर अली मिर्ज़ा की एक वीडियो जो है उन्होंने देखी है, जिसमें उनके मुताबिक तौहीन मज़हब की गई है और इसलिए ये FIR जो है काटी गई है। थोड़ा सा हमने जो बैकग्राउंड चेक किया कि ये जो कंप्लेनेंट हैं इसके अंदर वो कौन है, तो हुमैर अली कादरी जो है वो मुद्दई हैं इस केस के अंदर और इन्होंने कहा है जी इनका आलमी तंजीम अहले सुन्नत से उनका ताल्लुक़ है, उसके शूरा के ये रुकन है और आलमी तंजीम अहले सुन्नत के मरकज़ी अमीर जो हैं वो पीर अफजल कादरी थे। अब थोड़ा सा जो अगर बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाएँ, जो पीर अफजल कादरी हैं ये माजी में इंजीनियर अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ जो है वीडियोज़ भी कर चुके हैं। इनके ख़िलाफ़ इन्होंने एक इनाम का भी ऐलान किया था और इनका ताल्लुक़ जो है वो तहरीक लब्बैक से भी रहा है। जो पीर अफजल कादरी हैं बल्कि उनके बानी TLP के बानी जो है उनसे कंसिडर किया जाता था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उन्हीं की फैमिली से रिलेटेड या उनके मदरसे से रिलेटेड जो कि गुजरात के इलाके में वाक़ है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये इस केस के अंदर जो है वो मुद्दई हैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़। दूसरी बात ये कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा के हवाले से ये भी पता लगा है कि इनको जब कस्टडी में लिया गया था तो इनको दफ्तर बुलाया गया था, DPO के दफ्तर बुलाया गया था और वहाँ पे इनको बताया गया था कि जी आपकी जान को ख़तरा है, जिसकी वजह से बेहतर है कि आपको कस्टडी में जो है वो लिया जाए ताकि आपकी जान को ख़तरा ना हो। इसकी बुनियाद के ऊपर उनको रखा गया कस्टडी में और आज यानी कि कल रात तक जो है वो फिर ये खबर आई कि उनके ख़िलाफ़ अब FIR भी काट दी गई है। मेरी इतलात के मुताबिक इस वक्त इंजीनियर अली मिर्ज़ा की जो कानूनी टीम है वो इस वक्त मुशावरत कर रही है और हो सकता है कि आज की तारीख में इस सिलसिले में कोई कानूनी कार्रवाई वो करें और जाके कोर्ट से जो है वो पिटिशन करें कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा को जो है वो रिहा किया जाए। लेट्स सी ये केस जो है वो कहाँ तक आगे जो है वो मामला कहाँ तक जाता है।